ये सारी चीज़ें मैं वीडियो में खासतौर से आप लोगों को बताता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, नहीं करना है। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इनका भी एक्सपीरियंस आपको पता चल गया होगा। और मैं जो चीज़ें बताता हूँ अपना ओवरऑल जो 4 सालों का एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ इंटरव्यू करने का या ख़ासतौर से पढ़ाने को लेकर बी ऑनर्स में जिस तरीके से है, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको गाइड करता आ रहा हूँ। और अभी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इन्होंने भी क्या चीज़ें बताई है आपको पता चल गया होगा। अब किस तरीके से आपको करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, आपको दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, और सारी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा किस तरीके से आपको कवर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किसी किसी के कब कवर करना चाहिए ज़्यादा बेहतर। अगर मैं अभी उस जगह पर रहता तो मैं क्या करता, जैसे बहुत बच्चे लॉन्ग शेड्यूल बनाते हैं, तो वो लॉन्ग शेड्यूल ना बना के डेली एक शेड्यूल बनाएं, क्योंकि लॉन्ग शेड्यूल ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। डेली आप सुबह में उठें, डेली सुबह में उसको डेली सुबह में उस एक शेड्यूल बनाए, आज मुझे क्या कवर करना है उस पर टिक करें कि इतना कवर हुआ कि नहीं कवर हुआ। उसमें जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चले, जैसे इंग्लिश का पोर्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें आपको मार्क्स कटने के चांस कम होते हैं, जैसे वोकैब से होता है। तो अगर आप वोकैब का सेक्शन देखें तो जामिया हर साल वोकैब से सवाल पूछता है। जैसे उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, योडिम्स फ्रेजेस हो गए। तो एक बुक है जो बता रही हैं, एक बुक है वो एसपी बख्शी, सारे बच्चे जानते होंगे, मुझे इतनी मोटी है मैं नहीं कर पाया हूँ इतनी मोटी, पर उसका वोकैब का सेक्शन ज़्यादा नहीं है। वोकैब वाली सेक्शन, हाँ वोकैब वाली सेक्शन तो ज़्यादा नहीं है उसमें। मतलब अगर ऐसा नहीं कि बच्चे पहले से कुछ नहीं जानते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे पोर्सन होते हैं कि जो बच्चे जानते हैं। अब जामिया का एंट्रेंस है तो कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये रीजनिंग का सेक्शन है तो यूट्यूब से बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे, यूट्यूब के अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लूसेंट भी किसी को इनफ लग रहा है तो मनोहर पांडे हैं, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। पर अगर ले लो सबसे अरिहंत की सबसे बेहतर है, बिल्कुल 100 पेज वाली जो है वो ले जी। पर अगर बुक अगर लेना है तभी बुक मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ 40 दिन पहले से। यानी 40 दिन पहले तो सजेस्ट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बुक्स रहेंगे तो बच्चे और कंफ्यूज गाइड बताते हैं जामिया एमयू के नाम पे जो गाइड बताते हैं उन सबसे दूर रहना फिलहाल क्या मैं तो लाइफ टाइम बोलता हूँ दूर रहना। हाँ, गाइड से तो मैं खुद दूर रहने का सजेशन देता हूँ, क्योंकि गाइड से मुझे लगता नहीं था कि कोई सिर्फ प्रीवियस सीरीज में मिलता है, बस वही काफ़ी है, उसका मॉक्स वगैरह कुछ नहीं। और अलग से जैसे आपके चैनल हैं और भी चैनल होंगे, उन पर मॉक्स लगाते रहें। मॉक्स से क्या होता है ना कि एक जो भी सवाल आते हैं वो मॉक्स से ही ज़्यादातर मतलब यूट्यूब से कहीं मिलते जुलते हैं जी। अगर प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम में पूछे गए तो वही सवाल को रिपीट किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या ऐड ऑन करना चाहिए हमें, क्या मतलब शेड्यूलिंग तो कर लिया कि हमें डेली यही चीज़ें करना है, तो किसको कितने घंटे टाइम देना चाहिए, पॉलिटी को ज़्यादा देना चाहिए, करंट अफेयर को देना चाहिए, जीके जीएस को देना चाहिए, रीजनिंग को देना चाहिए, इंग्लिश को देना चाहिए, किस तरीके से टाइम डिवीजन करें? नहीं, आप वेटेज सबको ज़्यादा दें, इसलिए क्योंकि अगर करंट अफेयर ज़्यादा आप पिछले साल पूछा है तो ज़रूरी नहीं है कि इस साल भी करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा हो, तो आप सबको बराबर वेटेज दें। आप ये देखें कि आपको इंटरेस्ट किस में है और इंटरेस्ट किस में नहीं है। जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है तो उसको अच्छे से पढ़ें, अगर जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ें। जैसे अगर आपको रीजनिंग में इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो नहीं है तो उसको आप छोड़ तो नहीं ना सकते हैं, फिर भी उसको आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि रीजनिंग से हर साल 15 से 20 सवाल होते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जी कि कट ऑफ क्या जाती है? कट ऑफ अराउंड जैसे जनरल की तो 55 से 60 का अराउंड में जाती है। 55 to 60 जी। मान लो किसी का कोई सेक्शन कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, रीजनिंग कमज़ोर है, कुछ भी कमज़ोर है, तो क्या जो उसका स्ट्रॉन्ग वाला पोर्शन क्या क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिसके बेसिस पे वो सिलेक्शन पा सकता है? मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन अभी 2 साल में लगा तो वो करंट अफेयर ही लगा, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसा है कि ना आप अगर एक रिलेट करके जीके जी से रिलेट करके पूछता है, और अगर आप जीके जी से आपका कंप्लीट है तो जाहिर सी बात है कि आपका करंट अफेयर भी उसके मुताबिक हो ही जाता है मजबूत। करंट अफेयर में कुछ टॉपिक जिसको एम्फसाइज करना चाहिए हमें, जैसे स्कीम्स जो होते हैं स्टेट के और सेंटर के, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी मतलब 2 साल में स्कीम से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, पिछले इस साल तो बहुत ज़्यादा सवाल थे, इसके जस्ट पीछे साल। और इसमें प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव को ऐड कर लेना, वो सब कहीं ना कहीं उसी के आसपास में आती है। और कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले स्टार्ट हुआ है, लेकिन उस पर कुछ क्या किया गया है कि बजट सेशन में उस पर कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना। और साथ साथ कुछ जो छूट रहा है, मिस हो रहा है, जो आपसे मैं नहीं पूछ पाया हूँ, कुछ ऐसा है आपके दिमाग में? नहीं, अभी तक तो लगभग सारा कवर कर। कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बाइक पकड़ लीजिए। मेरा यही सजेशन रहेगा कि टाइम कम है आपके पास, ऐसा नहीं है कि 40 दिन है तो आपको लगे कि 40 दिन बहुत है, कब ये 40 दिन निकलेगा पता नहीं चलता है। तो आप इसमें अपने पूरे एफर्ट्स लगा दें, ये मत सोचे कि मुझे डेली 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, आपसे जितना ज़्यादा हो सकता है उतना करें। खासतौर से बिहार यूपी बोर्ड वाले हिंदी में अध्ययन वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है? बिहार बोर्ड से मैं भी हाँ, तो बताइए क्या मैसेज होगा?
और मुझे काफ़ी उनको मोटिवेट करना है। अगर मान लीजिए वो डिमोटिवेट है कि जामिया में इंग्लिश में पेपर आता है, बहुत ज़्यादा क्वेरी, मेरे पास 50 से ज़्यादा क्वेरी है, सर क्वेश्चन हिंदी में आता है क्या? नहीं, क्वेश्चन हिंदी में नहीं आता, क्वेश्चन तो इंग्लिश में होता है। ये जैसे सवाल जो होते हैं जामिया के एंट्रेंस में वो इंग्लिश में होते हैं। तो जैसे बिहार बोर्ड से आते हैं तो, और यूपी बोर्ड से भी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी मीडियम से होते हैं। हिंदी बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है। हाँ, वो डिमोटिवेट हो जाते कि नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। क्या ऐसा है कि मतलब नहीं हो सकता हिंदी मीडियम वालों का? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं खुद हिंदी मीडियम से था, मुझे परेशानी होती थी, पर ऐसा नहीं है कि परेशानी होती थी तो नहीं हुआ, उसमें मेहनत करना पड़ता है। कोई हमें लास्ट टाइम में कोई यूट्यूब चैनल, कोई वेबसाइट, कुछ गाइड वगैरह कुछ और कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जी, आपका भी एक चैनल है, फिर आप मॉक टेस्ट। देखो मैं कहूँगा मेरे चैनल से ज़रूरी नहीं, कहीं से भी पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ हमें किन चीज़ों को मतलब ज़्यादा फोकस करना चाहिए इसके साथ साथ, मतलब जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, और क्या करना चाहिए? जैसे अभी जो अगर न्यू बच्चे होंगे जिन्हें अभी तुरंत बोर्ड दिया होगा तो उनके पास तो ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें मार्क्स कटने के चांस कम होते हैं, और लोग मैथ पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैथ पे ध्यान दे, हो सकता है इस बार मैथ का वेटेज ज़्यादा हो जाए, और अभी तक मैथ का गारंटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है, जामिया का कोई गारंटी नहीं है। मैथ का वेटेज हो सकता है ज़्यादा, पर अगर अभी टाइम नहीं है तो रीजनिंग पे ही। रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक? रीजनिंग में मुझे ज़्यादातर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ये सब है ना? हाँ, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके हिसाब से सबसे इजी जो है हमारे लिए कौन सा रहता है? नंबर सीरीज से 4-5 नंबर उठा सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से, या वर्ड वाले प्रॉब्लम से, एनालॉजी वाले से, क्लासिफिकेशन वाले से, ब्लड रिलेशन से? क्योंकि ब्लड रिलेशन होता है, मुझे तो ब्लड रिलेशन में ज़्यादा मज़ा आता था क्वेश्चन करने में, कोडिंग डिकोडिंग ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 सवाल होते हैं। और रीजनिंग के लिए कोई बुक प्रेफर करना चाहेंगे बच्चों को, या कोई वेबसाइट, कोई यूट्यूब चैनल? मैं तो सिर्फ यूट्यूब से किया था।